पूरे 2 साल बाद जब मेरे पार्टनर का मुझे कॉल आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं एकदम स्पीचलेस थी। ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुझे याद है जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो मेरे पार्टनर ने मुझे कहा था कि ज़िंदगी में कभी दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, और उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और इन 2 सालों में मैंने हर वो पॉसिबल कोशिश की जो मुझसे हो सकती थी। कम से कम 1 लाख रुपए मैंने खर्च किए, बाबाओं के चक्कर काटे, जिसने जो मुझे बताया वो सब मैंने किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक इस चीज़ ने मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, आज मेरा पार्टनर मेरे पास है, वो भी मैरिज कमिटमेंट के साथ। और मैं सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। सो हेलो एवरीवन। सो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि आज की सक्सेस स्टोरी अट्रैक्ट हुई है एक सक्सेस स्टोरी को देखकर। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम होता है कि इन चीज़ों से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आप भी वही एफर्ट डाल रहे हो और उन्होंने भी वही एफर्ट डाले, और जब उनको सक्सेस मिलती है तो आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। तो आपको हर एक पर्सन की सक्सेस स्टोरी को एंजॉय करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी हाँ, आज की सक्सेस स्टोरी मेरी स्टूडेंट की है। आज की सक्सेस स्टोरी हेल्प करेगी हर उस पर्सन को जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, हर उस पर्सन को जिनके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशंस चलती रहती हैं, हर उस पर्सन को जिनके पार्टनर्स उनकी वैल्यू नहीं करते और मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे, या जिनके हस्बैंड जो है उनको क्वालिटी टाइम नहीं देते और उनके साथ कुछ खास उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। सो बेसिकली आज की जो सक्सेस स्टोरी है उसको सुनने के बाद आपको अपना रिलेशनशिप कैसे हील करना है आपको आइडिया लग जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको विश्वास हो जाएगा कि अगर इंसान दिल से कोशिश करता है तो जो चीज 6 सालों में, 2 सालों में, 5 सालों में पॉसिबल नहीं होती ना, तो वो 30 दिनों से भी कम में उसको पॉसिबल करके दिखा देता है। बस पूरे सरेंडर और फेथ के साथ राइट गाइडेंस में रहकर काम करने की जरूरत होती है। सो आज की जो सक्सेस स्टोरी है कंप्लीटली मैं उसको पोस्ट करूंगी कम्युनिटी टैब पे। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चलता कम्युनिटी टैब क्या है। तो जो चैनल के अबाउट में आप जाते हो, एक पोस्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको सारी सक्सेस स्टोरीज में इसलिए पोस्ट करती हूँ ताकि आप लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ो और आपको और ज्यादा बिलीव हो। ठीक है, सो वहां आप इसको कंप्लीटली रीड कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी जा चुकी है, व्हाट्सएप चैनल पर मैं शेयर करूंगी, और कम्युनिटीज में भी। आप हर जगह मुझसे कनेक्ट रहो, आपको डिमोटिवेट होने का कोई मौका मैंने नहीं देना। ठीक है, सो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो हमारे मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस का जो भी रिसेंट का बैच जो कल ही एंड हुआ है, 21 डेज की सेल्फ हीलिंग जो मॉर्निंग की वर्कशॉप थी, उससे ये सक्सेस स्टोरी आई है। तो इस सक्सेस स्टोरीज में ना, इस सक्सेस स्टोरी में बहुत कुछ सीखोगे। कैसे कि जब डिमोटिवेट हो रहे थे तो किस चीज ने होप दी, या जो भी है, तो इन्होंने मुझे बताया है, आप पढ़ लेना खुद। मैंने शॉर्ट में जितना ही सक्सेस स्टोरी को पढ़ा है मैं अपने वर्ड्स में बता देती हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि आज इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो रीयूनियन की है। 2 साल पहले इनके पार्टनर और इनके बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से उन्होंने इनसे इस लेवल का ब्रेकअप किया कि वो जिंदगी में कभी इनकी शक्ल नहीं देखेंगे, और हर जगह से इनको जो है ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद ये एक लड़की हो या लड़का, सबसे वीक पॉइंट होता है लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे एक ईगो जैसी चीज हर्ट होती है कि यार ये इंसान मुझे छोड़ के जा कैसे सकता है। सो इन्होंने आप सबकी तरह, हम सबकी तरह एफर्ट्स डाले, जादू टोना और बहुत सारे ऐसे हमारे सामने उस टाइमिंग पे उसी चीज से रिलेटेड टैरोट रीडिंग और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो हम उनमें फंसते चले जाते हैं। तो इन्होंने लिटरली ये मेंशन किया है कि मैं वर्किंग हूँ, जॉब करती हूँ, तो पैसे का कोई इशू नहीं रहता। तो 1 लाख रुपए कम से कम इन्होंने लिखा है, मिनिमम 1 लाख रुपीज जो है मैंने वेस्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, और ज्यादा मैं डेस्परेट हो रही थी। सो इन्होंने जो है मतलब फिर इन्होंने लास्ट में, इनको कोई मेरा वीडियो मिला तो इन्होंने मेरे चैनल पर रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरीज देखी, तो इन्होंने बस एज अ कि लेट्स ट्राई, कि चलो ट्राई कर लेते हैं, इतना सब ट्राई कर लिया, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो आप सब मेरा कॉन्सेप्ट जानते हैं, मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करती, मैं हवाओं में बातें नहीं करती, मैं आपको रूट से, आपका जो बेस है ना वहां से हील करने की कोशिश करती हूँ। सो आप इनको, मैंने जो मेरी क्लास में उसमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस होती है, कॉर्ड्स कटिंग होती है, ड्रीम लाइफ विजुअलाइजेशन होता है, एवरीडे लाइव हीलिंग होती है। सो पहले तो फॉरगिवनेस मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि अगर कोई पर्सन, कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपके लाइफ में है तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से अट्रैक्ट हुई है, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उन लोगों को फॉरगिव करो, उन सिचुएशंस को रिलीज करो। तो यही सब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कंसिस्टेंसी। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट ये आता है कि जब वो 15 साल बाद का जो रीयूनियन की सक्सेस स्टोरी आई थी, आप सबने उस पर बहुत प्यार दिया, वो भी मेरे इसी मॉर्निंग बैच से आई है। सो उन्होंने एक ही चीज माइंड में डाली कि जब इनका 15 साल बाद रीयूनियन हो सकता है तो मुझे तो अभी 2 ही साल हुए हैं। सो इसको हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये एक बुक है जिसमें हर एक सिचुएशन में हम एक पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इनका 15 साल बाद रियूनियन हो सकता है तो क्या मेरा नहीं हो सकता। तो जब कल लास्ट डे था, ठीक है, और लास्ट डे था तो इनकी सक्सेस स्टोरी जो है ना वो मतलब हमारा परसों लास्ट डे था,
कल लकी विनर्स चूज हुए थे, तो ये कल ही शेयर करना चाह रही थी, लेकिन लास्ट डे था तो मैं बहुत सारे समरी देती हूँ पूरी क्लास की, तो इन्होंने हैंड भी रेज किया था बट मैं देख नहीं पा रही थी, सॉरी अनम्यूट नहीं किया, और इन्होंने कहा भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि मैं शेयर करना चाहती थी बट मैंने नहीं किया, आपको सुनना अच्छा लग रहा था। तो जब लास्ट डे था तो इनके मन में एक थॉट आया, चलो अब तो वर्कशॉप भी लास्ट हो गया है, लेट्स सी मैजिक कब होता है। तो कल इवनिंग में इनके साथ मिरेकल होता है। एक अननोन नंबर से इनको कॉल आती है और जैसे ही ये कॉल पिक करती हैं वो इनके पार्टनर की कॉल होती है और इनके होश उड़ जाते हैं। शी शेड की ही वॉज लिटरली क्राइंग। वो एक रिग्रेट की फॉर्म में आए हैं, या उनको पछतावा हुआ है, या उनको एहसास हुआ है, और इतनी सारी बातें हुई कि लास्ट में मैरिज कमिटमेंट भी मिल गई। कहाँ एक इंसान शक्ल नहीं देखना चाहता था और कहाँ मैरिज कमिटमेंट, पूरी लाइफ साथ रहने का डिसीजन ले लिया। सो ये है मिरेकल फॉरगिवनेस का, हीलिंग का। मैं आप लोगों से एक ही तो बात कहती हूँ हमेशा कि सबसे पहले तो खुद की डीप क्लिनजिंग करो। आपके मन में जिसके लिए शिकायत है, हेट है, गुस्सा है, जो भी है, जस्ट रिलीज इट, ड्रेन करो खुद को हर नेगेटिव इमोशन से। क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आप ट्रस्ट करना इतना इजी कर लेते हैं ना आप अपनी जर्नी को, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपकी हर एक छोटी छोटी ट्रिक भी आपके लिए काम कर जाती है, और मेरा यही बेस है, यही कॉन्सेप्ट है, मैं इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ और करवाती हूँ। सो इस सक्सेस स्टोरी को अप्रिशिएट करो। व्हाट यू अप्रिशिएट यू अट्रैक्ट, अब्राहम हिक्स कहती हैं। दूसरे की सक्सेस स्टोरी को देखकर अगर लैक में जाओगे तो लैक ही अट्रैक्ट करोगे। सो अगेन 11 अप्रैल से फिर से हमारा मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है, और खास इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इवनिंग में भी स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं होते तो वो शाम की 8 बजे वाली कर सकते हैं, और जो मॉर्निंग में करना चाहें तो मॉर्निंग की तो बात ही निराली है। सो अगर अभी तक भी आपको पता नहीं था या आप ट्राई कर रहे थे कि कब आएगा, तो आप जो है मेरी टीम से कॉन्टैक्ट रखना, और व्हाट्सअप चैनल पर आप हमेशा अवेलेबल रहो। वहां पर टास्क आएंगे, वहां पर वीडियोज आएंगी, वहां पर फ्री वेबिनार्स जब भी होंगे, ऑफर्स आएंगे, सब कुछ आएगा। आप वहां पर यानी कि आप हमेशा अप टू डेट रहें, ठीक है। सो बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है, और जब भी रिलेशनशिप हीलिंग की सक्सेस स्टोरी आती है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है ना, आप जितना चाहे पैसा रख लो, कुछ भी सक्सेस हो जाओ, लेकिन इमोशनली कितना स्टेबल रहना है, ये आपके हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स पर बहुत ज़्यादा कि डिपेंड करता है। सो मैं तो आप सबको यही ब्लेसिंग दूंगी कि आप सबकी ज़िंदगी में भर भर के खुशियाँ आए, आपके रियूनियन हो जाए, आपका पार्टनर आपकी वर्ड समझे, आप दोनों एक ना बेस्ट एग्जाम्पल बनो एक हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप का। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना इतना सारा ध्यान रखना। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।